नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम देखेंगे कक्षा 11 की परमाणु संरचना के अंतर्गत क्वांटम संख्याएं क्या है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज कक्षा 11 में और विषय क्या पढ़ा है? रसायन विज्ञान। ठीक है। और जो इकाई 2 इसमें क्या है? परमाणु संरचना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? परमाणु संरचना। और इसमें क्या है? क्वांटम संख्या। क्या लिख रहे हैं आपने? क्वांटम संख्या क्या है और इसकी प्रकार लिखी। ये क्या है? पहले इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में आता है, तो इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अध्ययन करना है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हम देखते हैं सबसे पहले क्वांटम संख्या क्या है। ठीक है। तो क्वांटम संख्या मतलब परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की सहायता ली जाती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। मतलब इसका क्या रहेगा कि परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की सहायता ली जाती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। यह 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। ठीक है। 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हो जाती है? एक तो होती है मुक्त क्वांटम संख्या। ठीक है। इसे हम किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। दूसरी होती है द्विआंशी क्वांटम संख्या, इसे हम एल से दर्शाते हैं। और तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे हम एम से दर्शाते हैं। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम एस से दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये 4 प्रकार की हुई। कौन कौन सी हुई? मुक्त क्वांटम संख्या, द्विआंशी क्वांटम संख्या, चक्रीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अब हम सबसे पहले देखते हैं मुक्त क्वांटम संख्या। मुक्त क्वांटम संख्या इसे n से दर्शाते हैं, ये तो हमने देख लिया। यह है इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? मुख्य कोश को। ठीक है। और इससे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी, जो नाभिक है ना, नाभिक से लेके इलेक्ट्रॉन की क्या करती है? औसत दूरी को प्रदर्शित करती है। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का निर्धारण भी करती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ना, उसका क्या करती है? निर्धारण किया जा सकता है इससे। और n का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। 0 नहीं होगा, 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है। फिर हम देखते हैं इसके बाद दूसरी द्विआंशी क्वांटम संख्या। इसे हम l से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? l से। यह उपकोष को प्रदर्शित करती है और इसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, उपकोषों की आकृति, इसको आकृति और उपकोषों की संख्या, आकृति और उसके उपकोषों की संख्या का निर्धारण करती है। तो जैसे हम देखते हैं कि L बराबर 0 अर्थात ये S उपकोष में होगा। L बराबर यदि 0 उत्पन्न तो L किसमें होगा? ये S और P उपकोष। ठीक है। फिर हम देखते हैं जैसे L बराबर 0 1 2 अर्थात S P D उपकोष होगी। ठीक है। L बराबर हम देखते हैं 0 1 2 3 अर्थात S P D और F उपकोष में होंगे। तो हमने कौन सी देखी? द्विआंशी क्वांटम संख्या। फिर हम देखते हैं और नंबर पे, तीसरे नंबर पे देखते हैं हम कौन सी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे हम किससे दर्शा रहे हैं? एम से दर्शा। ठीक है। और यह परमाणु स्पेक्ट्रम के स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन और चीमन प्रभाव, कौन सा? चीमन प्रभाव को प्रदर्शित करती है। और यह किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर आप देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं? एस से। ठीक। कोणीय संवेग या तो स्पिन ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? चक्रण क्वांटम। एक तो स्पिन ऊर्जा के लिए और क्या के लिए? इसके कोणीय संवेग को प्रदर्शित करने के लिए हम चक्रण क्वांटम संख्या का उपयोग किया जाता है। S के 2 मान होते हैं। कितने 2 मान होते हैं? एक तो दक्षिणावर्त और दूसरा कौन सा होता है? वामावर्त। 10 नंबर +1 बराबर 2 और तथा -2 ये होता है। ठीक है। तो हमने अभी कौन सा क्वेश्चन पढ़ा? हमने क्वांटम संख्या। ठीक है। क्वांटम संख्या पढ़ा। क्वांटम संख्या क्या है? उसकी प्रकार। ये मोस्ट क्वेश्चन, इसको हमें अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है।